वेलकम स्टूडेंट। बच्चों, जैसे कि हम एग्रीकल्चर की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हम कर रहे थे, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज की जो श्रृंखलाएं हैं, आज के कुछ फैक्ट हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, ब्रेड का जो गेहूं है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना। और उसके बाद में दूसरा देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, भारतीय बोना गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या होगा? ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, है ना। इसके बाद तीसरा देखते हैं, मैक्रोनी गेहूं ट्रिटिकम ड्यूरम, इमर गेहूं ट्रिटिकम डाइकोरम, गेहूं पीली रोली, जो गेहूं की पीली रोली होती है उसे हम, उसका जो रोग कारक कहते हैं वो पक्सिनिया स्ट्रीकोर्मिस, इस रोग कारक के कारण ये फैलती है। काली रोली, काली रोली पक्सिनिया ट्रिटिसाई के कारण फैलती है ना। भूरी रोली पक्सिनिया रिकोन्डेटा, इसके कारण फैलती है। उसके बाद आठवां देखो आप, करनाल बंट, करनाल बंट नियोसिया इंडिका। फिर नौवां देखते हैं अपन, नौवां क्वेश्चन में आए अपन, जिनिंग क्या होता है? जिनिंग क्या होता है बच्चों? तो जिनिंग सीड जो होता है अपना, सीड कॉटन से रुई को अलग करना। अपनी जो रुई की प्रोसेस, रुई को जो सीड से अलग किया जाता है उसे ही हम बोलते हैं जिनिंग, है ना। उसके बाद में आगे देखते हैं, उसके बाद में आगे है 10वां, लिंट इंडेक्ट। लिंट इंडेक्ट, इसमें क्या होता है कि 100 बीजों से रेशा प्राप्त करना, लिंट इंडेक्ट कहलाता है। 100 बीजों से रेशा प्राप्त करना। और वहीं सीड इंडेक्ट किसे कहते हैं हम? 100 बीजों के वजन को, है ना। सीड इंडेक्ट हम बोलते हैं 100 बीजों के वजन को। अब आगे देखेंगे हम 12वां, गर्डल बीटल कीट। गर्डल बीटल कीट किस फसल में लगता है? तो ये सोयाबीन में लगता है, ठीक है। सरसों अनुसंधान निर्देशालय द्वारा विकसित सरसों की प्रथम संकर, प्रथम संकर किस्म कौन सी है? NRCHB 506। ये क्या है? सरसों अनुसंधान निर्देशालय द्वारा विकसित की गई सरसों की प्रथम संकर किस्म है NRCHB। अब 14वें क्वेश्चन में देखते हैं हम, तिल फसल का कुल, तिल फसल का कुल है पेडिलिएसी। कौन सा कुल है? पेडिलिएसी कुल है। जूट की रैगिंग रेटिंग सॉरी जूट की रेटिंग में तापमान, जूट की रेटिंग में तापमान 34 सेल्सियस लगता है। कितना लगता है? 34 सेल्सियस लगता है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे हम आगे, सनई की रेटिंग में तापमान कितना लगता है? तो सनई की रेटिंग में तापमान लगता है 21 से 27 सेल्सियस तक। आलू में सिस्ट बनाने वाला निमोटोड, आलू में सिस्ट बनाने वाला निमिटोड ग्लोबोड्रा रोस्टोकाइंडसिस। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, तंबाकू। तंबाकू की जो कुछ हमारी किस्में हमें याद रखने वाली हैं, जो हैं भाग्यश्री, लंका स्पेशल, भावनी स्पेशल। ये कुछ तंबाकू की ऐसी किस्में हैं जो आपको किन्हीं एग्जामों में पूछी जा सकती है ना। इसके बाद में अब 19 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19, संकर कपास बीज दर। संकर कपास की बीज दर क्या होगी? 20 से 25 केजी। जूट की बीज दर कितनी होगी? 6 से 8 केजी। सनई की बीज दर क्या होगी? 20 से 25 केजी। बीटी कपास की बीज दर क्या होगी? तो 2.5 से 3 किलो होगी, ठीक है। जिनिंग प्रतिशत बताना है हमें। क्वेश्चन 23 देख लेंगे, फैक्ट 23, जिनिंग प्रतिशत। रुई का वजन, जिनिंग प्रतिशत हमें ज्ञात करना है तो उसका सूत्र है ये, रुई का वजन के बटा सीड कॉटन का वजन गुणा 100, ठीक है। ये आपका क्या है? हमें जिनिंग परसेंटेज निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं। चने का निपिंग, चने की निपिंग, निपिंग को समझते हैं सबसे पहले। निपिंग क्या होती है? चने की निपिंग, चने की निपिंग जैसे कि ये पौधा है तो पौधे के शीर्ष भाग को अलग करना ही निपिंग कहलाता है ना। तो निपिंग से क्या होता है? पौधों की वृद्धि होने लगती है, शाखाओं की वृद्धि होने लगती है ना। तो चने की निपिंग 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर से करनी चाहिए हमें, और 20 से 30 दिन बाद करना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद में 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम, मूंग, मोठ, उड़द उत्पत्ति। मूंग है, मोठ है और उड़द की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति आपकी भारत में हुई है ना। चावल कहाँ से आया है, तो अफ्रीका से आया है। चना की उत्पत्ति बात कर लें तो दक्षिण पश्चिम एशिया। राजमा की उत्पत्ति होगी मैक्सिको। बासमती धान की अगेती किस्म पूसा 1121। गेहूं की सूखा सहनशील किस्म है C 306। अरहर की एक अगेती किस्म है UPAS 120। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम, गन्ने में ब्रिक्स का अनुमान, हैंड रेफ्रेटोमीटर। चुकंदर का कुल कौन सा होता है, चुकंदर का कुल तो ये चेनोपोडिएशी कहलाता है चुकंदर का कुल। सरसों में अंगमारी अल्टरनेरिया ब्रेसिका। मूंगफली में टिक्का रोग किस कारक से होता है, सर्कोस्पोरा, पर्सोनेटा, सर्को एरिचिडोकोल। ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, पूसा जय रोग किस फसल का मुख्य रोग है, तो यह है सरसों का। फैक्ट नंबर 37 देखेंगे हम, गुजरात 67 और अमेरिकन नेक्ट लेस कपास किस किस्म का संकरण है, तो ये संकर 4, ये दोनों से संकर 4 बना है। फैक्ट नंबर 38 देखेंगे हम, रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करना है यदि आप, तो कुसुम कुसुम उपयोगी है आपके लिए। इसके बाद में हम देखते हैं 39 अधिक लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, तो वो भी कुसुम में पाया जाता है। ठीक है। सुपर धान की खोज किसने की थी, फैक्ट नंबर 40 है, सुपर धान GS खुश ने की थी। सुपर गेहूं की खोज किसने की थी, तो वो की थी S नागराजन। ठीक है। और सुनहरा धान की इनगो पोट्रिकस। ठीक है। संकर धान युआन लॉन्गपिन। बरखा किस्म किसकी है, तो उड़द की ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली किस्म है, इसलिए इसको मैंने फैक्ट के रूप में रखा है। ठीक है। कॉर्न शब्द की उत्पत्ति इंडो यूरोपियन। पूसा जॉइंट किस्म किसकी है, तो ये बरसीम की है। गेहूं की पछेती बुआई में बीज दर कितनी लगती है, तो वो लगती है 100 से 120। ठीक है। अब देखते हैं फैक्ट 48। आज हम 85 फैक्ट पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ज़रूर हमारी इन वीडियो की श्रृंखला को आप देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों। ठीक है। मैं ऐसे ही फैक्ट लेते आऊँगा और हर फैक्ट को आपको अपनी काफ़ी में एंट्री ज़रूर करना है, ताकि आपके पास भी एक छोटा शॉर्ट नोट तैयार हो जाए। ठीक है। 48वां देखेंगे, डेपोंग विधि में पौधे स्थानांतरण 11 से 14 दिन में करना चाहिए। और 49 सरसों में बीज दर होती है 4 से 5 kg और तिल की बीज दर होती है 3 से 5 kg। अगले क्वेश्चनों को लेके मैं उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास नए वीडियो तुरंत आ जाएंगे। ठीक है। धन्यवाद।